जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक साथ दो छोटे छोटे न्यूज़ देने वाला हूं। पहला न्यूज़ है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग के बारे में। दूसरा न्यूज़ है ताइवान ने कैसे चाइना की नाक के नीचे लाइव फायर एक्सरसाइज किया और चीनी सेना चुपचाप देखता रहा। अब आते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के ऊपर। दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए अपने अपने सैनिकों को मोर्चे पर उतार दिया है। इसी बीच आर्मेनिया ने अपने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है और दावा किया है कि उसने अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। अब दोनों देशों में छिड़ी भीषण संघर्ष को खत्म करने के लिए रूस भी मैदान में कूद गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर दोनों देशों से तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। अब जानते हैं दोनों देशों के बीच विवाद क्यों है। देखिए, दोनों देश 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नारगानो काराबाख नाम के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। नारगानो काराबाख इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन इस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। उनके इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आज़ाद हुए थे। आज़ादी के समय भी दोनों देशों में सीमा विवाद के कारण कोई खास मित्रता नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इन दोनों देशों में से एक तीसरा देश अलग हो गया, जिसे अभी जॉर्जिया के रूप से जाना जाता है। 1922 में ये तीनों देश सोवियत यूनियन में शामिल हो गए, लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तब अजरबैजान और आर्मेनिया भी स्वतंत्र हो गए। लेकिन नारगानो काराबाख के लोगों ने इसी साल खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया में शामिल हो गए। यह हिस्सा पारंपरिक रूप से अजरबैजान के कब्जे में था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग आर्मेनियाई मूल के हैं। इसी के बाद दोनों देशों के बीच जंग की हालत बन गए और लगातार झड़प होती रहती है। अब आते हैं चाइना ताइवान के ऊपर। चीन और ताइवान में इन दिनों तनाव चरम पर है। पिछले कई दिनों से चीनी सेना ताइवान से लगी सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसके जवाब में ताइवानी फौज ने भी चीन की मुख्य भूमि के नजदीक लाइव फायर ड्रिल को आयोजित किया है। इस दौरान ताइवानी फौज ने कई तरह के हथियारों को फायर कर चीन को सीधी चेतावनी दी है। ताइवान की रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये युद्धाभ्यास चीन की मुख्य भूमि के बिल्कुल नजदीक स्थित लिंचिनियांग काउंटी के मास्टू डिफेंस कमांड के अंतर्गत किया गया। आप अब इमेज में देख पा रहे होंगे मास्टू डिफेंस कमांड चाइना का कितने नजदीक है। इस दौरान सैनिकों ने अपने हथियारों को फायर कर एंटी लैंडिंग तैयारियों को मजबूत किया। ताइवानी सेना ने दुश्मनों के जहाजों को निशाना बनाने के लिए 240 mm के MA-1 हाईयूजर गन का इस्तेमाल किया। अब जानते हैं क्या होता है एंटी लैंडिंग युद्धाभ्यास। देखिए, एंटी लैंडिंग युद्धाभ्यास के दौरान जमीन से समुद्र में दुश्मनों के लैंडिंग क्राफ्ट और जंगी जहाजों को निशाना बनाया जाता है। इन दिनों चीन बार बार ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है। अगर चीनी सेना ताइवान के किसी इलाके में हमला करने की कोशिश करती है तो उसे लैंडिंग क्राफ्ट की मदद लेनी होगी। इसलिए ताइवान ने एंटी लैंडिंग एक्सरसाइज को पूरा कर चीन को खुली चेतावनी दी। देखिए, चीन की सरकारी मीडिया दिन में कई बार अपने हथियारों को दिखाकर ताइवान को जंग की धमकी दे रही है। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की सेना ताइवान वापस लौटी तो चीन जंग छेड़ देगा। इसके साथ चीन ने पिछले दिनों करीब 40 बार ताइवान की सीमा के पास अपने लड़ाकू विमान भेजे थे। इसके जवाब में ताइवान ने भी चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। ताइवान के राष्ट्रपति ने सेना की तैयारियों का जायजा लिया है और ताइवानी एयरफोर्स ने ड्रैगन पर हमले का जोरदार अभ्यास किया है। दोस्तों, चीन अगर कभी ताइवान पर हमला करने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।